एक 13 साल की बच्ची जिसे नौकरी का सपना दिखाया गया, लेकिन उसके किस्मत में लिखी थी एक ऐसा जुर्म की कहानी जो आपको अंदर से हिलाकर रख देगी। तो आइए खोलते हैं इस फाइल को, द फाइल ऑफ साफिया केस। साल 2006, कर्नाटक के कोडगु जिले की एक गरीब परिवार की बच्ची साफिया, उसके माता पिता मोएदू और आयशा बड़ी ही मुश्किल हालात से जूझ रहे थे। तभी उनके यहाँ एक शख्स आया जिसका नाम केसी हमजा था, जो कि पेशे से कॉन्ट्रैक्टर था। अच्छे कपड़े और मीठी मीठी बातें कर रहा था कि मैं तुम्हारे बेटी को गोवा ले जाऊंगा, घर का काम, अच्छी सैलरी और पढ़ाई भी करवाएंगे। साफिया की माँ ने अपनी मासूम सी बच्ची को एक अजनबी के हाथों में सौंप दिया, लेकिन यही डिसीजन उनके जिंदगी का सबसे बड़ा गलती साबित हुआ। हमजा ने साफिया को पहले कसरगुड़ के मस्ती कुंडा में अपनी पत्नी मैमुना के घर ले गया। साफिया के माता पिता से हमजा ने जितने भी प्रोमिसेस किए थे वो सारे झूठे थे। साफिया को तो घरेलू नौकरानी बनाया गया, टॉर्चर का डर अलग से था। कुछ महीनों बाद हमजा ने उसे गोवा ले गया, जहां अपने कंस्ट्रक्शन साइट के पास वाले फ्लैट में रखता था, जहां सिर्फ वह कैदी बन के रह गई थी। 15 दिसंबर 2006, साफिया रसोई में खाना बना रही थी। अचानक बॉइलिंग राइस वाटर का बर्तन उसके ऊपर गिर गया। उसके शरीर पर गहरे जलने के घाव बन गए। साफिया दर्द में थी, चीख रही थी। इधर हमजा इस बात से डरा हुआ था कि अगर मैं इसे हॉस्पिटल ले गया तो पुलिस को पता लग जाएगी। माइनर गर्ल को इलीगली रखने और चाइल्ड लेबर केस में मुझे जेल हो सकती है। तो उसने सबसे खतरनाक डिसीजन लिया। साफिया को मेडिकल हेल्प देने के बजाय उसने उसके गर्दन पर जानलेवा वार किया। 13 साल की मासूम तड़पती रही और फिर उसने दम तोड़ दिया। लेकिन हमजा की क्रूरता यहीं नहीं रुकी। उसने सबूत मिटाने के लिए साफिया के डेड बॉडी को अलग अलग पार्ट्स में कर दिया। फिर पूरे बॉडी पार्ट्स को सिल्क के कपड़े में लपेटकर बैग में पैक किया और रात के अंधेरे में अंडर कंस्ट्रक्शन चेक डैम के पास गड्ढा खोदकर दफन कर दिया। फिर उसने साफिया के पेरेंट्स को फोन किया और बोला, आपकी बेटी गायब हो गई है, हमें नहीं पता कहाँ गई है। ये बातें सुनते ही मोइतू और आयशा के पैरों तले जमीन खिसक गए। पुलिस ने कंप्लेंट की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। लेकिन साफिया की माँ आयशा हार मानने वाली नहीं थी। आयशा और मोएदू ने कसरगोड़ में 83 दिन तक विरोध प्रदर्शन किया, सड़क पर धरना दिया, बारिश में, गर्मी में। मुझे मेरी बेटी के लिए न्याय चाहिए। मीडिया और पब्लिक प्रेशर के कारण अंत में मामला क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर हुआ। 20 मई 2008, इन्वेस्टिगेटर्स ने हमजा को गिरफ्तार किया। पूछताछ में उसने सब कुछ स्वीकार कर लिए। 5 जून 2008, गोवा में उस गड्ढे से साफिया के स्कल, बोन्स और सिल्क के कपड़े के अवशेष बरामद किए गए। डॉक्टर सेरली वासु के फॉरेंसिक रिपोर्ट के अनुसार जबड़े और गर्दन की हड्डी पर जोर से वार किया गया था। जलने के घाव हत्या से पहले के थे। बॉडी को हत्या के बाद अलग अलग पार्ट्स में किया गया था। हमजा के बाथरूम में खून के धब्बे भी मिले। ये सारे रिपोर्ट्स सबूत के लिए पर्याप्त थे। जज एमजे शक्तिधरन ने 6 महीने के सुनवाई के बाद 15 जुलाई 2015 हमजा को गिल्टी पाया गया। हमजा को मृत्युदंड आईपीसी 302 प्लस किडनैपिंग 361, एविडेंस डिस्ट्रक्शन 201
और 10 लाख फाइन के तौर पर लिए गए, जिसमें से 8 लाख सफिया के पेरेंट्स को दिए गए और उसकी वाइफ मैमूना को 6 साल की जेल प्लस 10,000 की फाइन। वहीं अब्दुल्ला, जो कि हमजा का रिलेटिव था, उसे भी एविडेंस टेम्परिंग के केस में 3 साल जेल की सजा सुनाया गया। इस केस में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब 30 अगस्त 2019 को केरल हाई कोर्ट ने मृत्यु दंड को उम्र कैद में बदल दिया। कोर्ट का कहना था कि यह पहले से सोची समझी हत्या नहीं थी, इसलिए सजा को उम्र कैद में बदल दिया गया। पेरेंट्स तो निराश थे, लेकिन कम से कम हमजा जेल में तो था। लेकिन सफिया की माँ अभी एक और लड़ाई लड़ रही थी। उनकी बेटी के अवशेष कोची फॉरेंसिक लैब में बंद थे। 18 साल बाद 6 नवंबर 2024 को प्रिंसिपल सेशन कोर्ट ने अवशेष को रिलीज करने का आदेश दिया। 11 नवंबर 2024 कसरगोड कोर्ट ने एक छोटे से कार्डबोर्ड बॉक्स में सफिया के अवशेष सफिया के माँ के हाथों में सौंप दिया। आयशा वहीं बेहोश हो गई। मोइतू कांप रहे थे। आयशा ने कहा, दुनिया की कोई माँ यह दिन ना देखे। सफिया के अवशेष कोडगू ले जाया गया। इस्लामिक रीति रिवाज से उनके गांव अयंगेरी में दफन किया गया। 18 साल से एक माँ अपनी बेटी के लिए लड़ती रही। सफिया की कहानी सिर्फ एक हत्या नहीं थी, ये थी चाइल्ड लेबर का अंधेरा, गरीब का मजबूरी, विश्वास का दुरुपयोग और एक माँ की अटूट हिम्मत की सच्ची कहानी। इंडिया में आज भी लाखों बच्चे डोमेस्टिक वर्कर्स के शिकार हो रहे हैं। उनके पेरेंट्स गरीबी में फेक प्रोमिसेस पर भरोसा कर लेते हैं। सफिया को जस्टिस मिल तो गया, लेकिन उसकी जिंदगी वापस नहीं आएगी। यदि आप भी किसी बच्चे को इलीगली डोमेस्टिक वर्कर्स में देखें तो चाइल्ड लाइन 1098 पर जरूर कॉल करिए, क्योंकि हर बच्चे को अपना बचपन जीने का अधिकार है। हर बार की तरह इस बार भी आपके लिए सवाल कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा। क्या जज ने मृत्यु दंड की सजा को बदलकर उम्र कैद की सजा देकर सही किया या गलत?